जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर। टुडे इज़ 1 जनवरी 2024 और अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में। मेरे जो फेवरेट पोएम्स हैं, जो फेवरेट मेरे पोइट्स हैं, उसमें से एक है दुष्यंत। और दुष्यंत की एक कविता है जिसमें हम कहते हैं, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इसमें पीर का मतलब है प्रॉब्लम। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रग प्रॉब्लम के बारे में। आप सारे लोगों को पता है कि पिछले काफी टाइम से इनविंसिबल टीम नो ड्रग्स कैंपेन को लेके काफी कुछ एक्टिविटीज कर रही है। हमने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसको आप nodrugscampaign.org आपके ब्राउजर में सर्च करके देख सकते हैं। बट मुझे आपको ये बताना है, आज बात हमें उस सब्जेक्ट के लिए करनी है कि ये ड्रग प्रॉब्लम दरअसल क्या है, हम क्यों इतनी जोर शोर से इसके बारे में बात कर रहे हैं और क्यों हम ये सारी एक्टिविटीज को वन बाय वन इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ, इतनी इफेक्टिविटी के साथ इसको आगे बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ड्रग हमारे साथ करता क्या है और ड्रग क्या चीज है। वैसे ड्रग का अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो उसको हम बोलते हैं नशा। लेकिन हिंदी में नशा और इंग्लिश में ड्रग, इसमें हमारी जो समझ है उसमें काफी कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। नशा की जब हम बात करते हैं तो वो टोबैको भी हम इंक्लूड करते हैं, अल्कोहलिज्म भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। लेकिन जब आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली उस एलिमेंट्स की बात करते हैं कि जिसमें हम वीड है या फिर हेरोइन, कोकेन, चरस या फिर जो केमिकल ड्रग्स है जिसको हार्डकोर ड्रग्स भी बोला जाता है, इसकी हम बात करते हैं। तो अब जब आप चाय पीते हैं डेली, जब आप मॉर्निंग में डेली कॉफी पीते हैं, वो भी आपके लिए एक नशा है ना, आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये सारे जो एडिक्शंस हैं उसकी कंपैरिजन में ड्रग्स एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट से डिफरेंट है। और डिफरेंट ये है कि ड्रग्स का आपके दिमागी तौर पे बहुत ही डीपली इफेक्ट होता है और ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव हो सकता है। सो ग्लोबली बहुत सारे कंट्रीज में अभी ड्रग का जो प्रॉब्लम है वो एक मेजर प्रॉब्लम के तौर पे बना हुआ है। तो हमें अभी ये समझना है कि ये ड्रग प्रॉब्लम क्या है। ड्रग प्रॉब्लम समझने से पहले हमें ये समझना है कि ड्रग ट्रैप क्या होता है और ड्रग किस तरह से हमारे दिमाग के साथ खिलवाड़ करता है। देखो, कोई भी ड्रग जब आप लेते हैं तो आपका जो नेचुरल जो मूड है वो एक बेहतर स्टेज में आता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही आप ड्रॉप करते हैं, और जब आप ड्रॉप करते हैं तो आपका जो नॉर्मल मूड है वो आपके जो रेगुलर जो मूड है उससे काफी नीचे चला जाता है। मतलब कि आप डिप्रेस फील करते हैं और फिर से आपको अच्छा महसूस करने के लिए आपको फिर से ड्रग लेने की इच्छा होती है, आपको फिर से दूसरा डोज लेने की इच्छा होती है। अब एक बार जब कोई भी बंदा ड्रग लेता है तो एक वीक के अंदर 85% चांसेस है कि वो दूसरा डोज ले। इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये सारी चीजें एडिक्टिव होती हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जब आप रेगुलरली ये ड्रग लेते रहते हैं तो ये जो ड्रॉप डाउन का जो रेशियो है वो इतना माइनस चला जाता है कि आपको रेगुलर फील करने के लिए ड्रग लेना पड़ता है। अगर आप ड्रग नहीं लेते हैं तो आप डिप्रेस महसूस करते हैं और इसको बोला जाता है एडिक्शन। काफी लोगों को हमने सुना है ना कि आज चाय नहीं पी तो मजे नहीं आ रहे हैं, मतलब आई एम नॉट फीलिंग गुड बिकॉज सुबह में चाय नहीं मिली। ये सेम तरह की चीज है, लेकिन ये काफी दिमागी तौर पे इन डेप्थ जाके ये इम्पैक्ट करती हैं। अब बात करें ड्रग प्रॉब्लम की, हमें ड्रग का एडिक्शन समझ में आ गया, ड्रग केमिकली हमारे साथ क्या क्या चीजें करता है वो आपको समझ में आ गया। वैसे तो 130+ ड्रग्स हैं कि जो इसको हम केमिकल ड्रग्स बोलते हैं। हर किसी का दिमाग के ऊपर इम्पैक्ट करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, हर किसी के बारे में हम बात भी नहीं कर सकते। आई विल ड्रॉप यू सम लिंक्स कि जिसको देख के आप ड्रग की जो इम्पैक्ट है ब्रेन के ऊपर उसके बारे में आप समझ सकते हैं। अब हमें समझना है ड्रग प्रॉब्लम के बारे में। देखो, पूरे वर्ल्ड में करीबन 39.6 मिलियन, मतलब कि करीबन 4 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम से अभी सफर कर रहे हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। मैं दूसरा एक आपको नंबर दिखाता हूं। एवरी ईयर ऑलमोस्ट 3.5 लाख लोग ऐसे हैं कि जो जस्ट ड्रग ओवरडोज की वजह से मर जाते हैं। इनकी डेथ होती है ड्रग ओवरडोज के हिसाब से। पूरे वर्ल्ड में 13 पॉइंट समथिंग मिलियन, मतलब कि 1 करोड़ 30 लाख के करीबन लोग ऐसे हैं कि जो ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, अपने वेन्स में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। और उसमें से करीबन 1.6 मिलियन लोग ऐसे हैं कि जो HIV से संक्रमित हो चुके हैं।
बिकॉज वो सिरिंज यूज करते हैं और ड्रग के नशे में उनको पता नहीं होता है वो यूज्ड है या नहीं है। काफी बार उनके पास पैसे नहीं होते हैं नई सिरिंज के लिए वगैरह वगैरह, या फिर ग्रुप में जब इंजेक्ट करते हैं तो एक इंजेक्शन से लोग इंजेक्ट करते हैं और संक्रमित हो जाते हैं। सो हेपेटाइटिस की बात करें तो देयर आर 6 मिलियन पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस, वो भी बिल्कुल सिरिंज से फैलने वाली बीमारी है। तो ये सारे नंबर्स मतलब छोटे नहीं है। ये हुई वर्ल्ड की बात करें हमारे देश के बारे में, इंडिया के बारे में। आप लोगों ने उड़ता पंजाब मूवी देखा है ना, देखा ही होगा। आपको पता है कि वहां पर ड्रग का प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। ये नंबर्स जो हैं वो 2019 के हैं। 2019 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए आई डोंट नो, बट रिपोर्ट से बताते हैं कि 2019 में पंजाब में जितने भी घर हैं उसमें से 76% घर में मिनिमम एक ड्रग एडिक्ट है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना प्रॉब्लमेटिक चीज है। अगर हम टीनेज पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे इंडिया में 1,58,00,000 टीनेजर्स ऐसे हैं जिनकी एज 10 से 17 साल के बीच में है, कि जो लोग एडिक्ट हैं। एडिक्ट का मतलब उनको रेगुलर बेसिस पे ड्रग लेना पड़ता है, नॉट रिक्रिएशनली, वो एडिक्ट हो चुके हैं उससे। इट्स अ ह्यूज नंबर। तो जब ड्रग की बात करते हैं ओवरऑल, जब ड्रग को एज अ प्रॉब्लम बताया जाता है तो हमारी गवर्नमेंट्स वगैरह हर जगह पर छापेमारी वगैरह होती है, ड्रग्स को सीज करते हैं, बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर आने वाले ड्रग्स को सीज करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ये जो पूरा जो प्रॉब्लम है उसकी वो टिप के बराबर है। जैसे वो आइसबर्ग होता है कि जो 95% या 98% पानी में होता है और सिर्फ 2 to 5% उसकी टिप बाहर दिखती है। तो ये प्रॉब्लम उतना बड़ा है और जितनी तेजी के साथ ये इसका स्प्रेड बढ़ रहा है तो हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि अगर इसके एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा तो फिर इसको रिकवर करना बहुत 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 चैलेंजिंग होने वाला है। और हो सकता है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। जितनी भी गवर्नमेंट्स वर्ल्ड में इससे सफर कर रही हैं उसका जो नंबर है आप देखेंगे तो दैट्स नॉट स्मॉल। सिर्फ इंडिया की बात करें तो देयर आर टोटल लॉस ऑफ 11,000 करोड़ रुपीज। 11,000 करोड़ रुपीज का लॉस है बिकॉज ऑफ दी लाइक प्रोडक्टिविटी लॉस एंड ट्रीटमेंट एंड ऑल काइंड ऑफ ड्रग इफेक्ट्स। 11,000 crore rupees we are losing every year, and I'm talking about 2019 report। उसके बाद क्या चीजें हुई हैं we don't know। उसके बाद कोविड आया, कोविड के बाद गवर्नमेंट ने इसके बारे में स्पेसिफिकली कोई रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं किया है तो हम इसके बारे में कुछ कोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आई एम वेरी मच श्योर कि पिछले 4 साल में, पिछले 5 साल में जो ड्रग का जो स्प्रेड है वो काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। देखो अगर साउथ एशियन पेनिनसुला की बात करें, ये जो पूरा एरिया जहां पर हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, फिर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इधर म्यांमार, ये सारी कंट्रीज की बात करें कि जो पुराने समय में तो पूरा एक इंडिया ही था। अगर इसकी बात करें तो मेरे हिसाब से 2 कौम ऐसी हैं कि जिसको हम सबसे मजबूत, सबसे खड़तल कौम मानते थे। एक है पंजाबी और दूसरी है पठान, जो अफगानिस्तानी पठान हम बोलते हैं, खान लोग। ये दोनों पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ द ड्रग। मैं रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, अल जजीरा की वो डॉक्यूमेंट्री थी। तालिबान किस तरह से ये ड्रग प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा है उसके बारे में वो बात करते हैं। वर्ल्ड में जितना भी ओपियम का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 40% से ज्यादा प्रोडक्शन अकेला अफगानिस्तान कर रहा है, उतना वहां पर ड्रग अब्यूज है। एक हिसाब से मोर देन 1/3 पॉपुलेशन, some surveys even say it is up to 48% of Afghanistan's population is drug addict। आप वो अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल देखिएगा। I will definitely pin that documentary in this video, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये प्रॉब्लम एक भयानक रूप धारण कर सकता है। देखिए इंडियन पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया की यंग पॉपुलेशन, मतलब इंडिया इज लीडिंग एट द ग्लोबल फ्रंट बिकॉज ऑफ द यंग पॉपुलेशन। अगर हमारी यंग पॉपुलेशन ही इसकी चपेट में आ जाती है तो फिर ये हमारा जो ग्रोथ है इस पर भी इम्पैक्ट करेगी, हमारा जो रिजर्वेशन है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। तो ड्रग प्रॉब्लम से बचना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। ऐसा माना जाता है कि पंजाब के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद कश्मीर ड्रग के चपेट में आ चुके हैं, पूरी तरह से आ चुके हैं। और उसके बाद अगली बारी जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक की है।
और जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो इसके ऊपर सीधा इशारा करते हैं कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल होने वाली है। मैं आपको दूसरी एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप अहमदाबाद या अहमदाबाद के इधर उधर के एरिया में रहते हैं तो आप लोगों को पता है कि सिंधु भवन रोड, SG हाईवे और अभी डेवलप हो रहा साउथ बोपल का एरिया ड्रग्स के लिए कितना कुख्यात हो चुका है। लगभग सारे एंट्री लेवल के ड्रग्स आपको 15-20 मिनट के अंदर मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही चेतावनी वाली चीजें हैं। अब हमें ये समझना है कि ये प्रॉब्लम को हम एड्रेस किस तरह से कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपको ये भी दिमाग में आएगा कि ये तो गवर्नमेंट का काम है, ड्रग ना आए, ड्रग लोग ना ले, वो तो पुलिस और जुडिशरी का काम है, हम क्यों इसके बारे में कुछ भी करें। तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। एक्चुअली गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए 3 एंगल पॉलिसी के साथ काम कर रही है। फर्स्ट इज सप्लाई रिडक्शन। सप्लाई रिडक्शन का मतलब है जहां से भी ड्रग्स आ रहे हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन करो, उसका सप्लाई है उसको बिल्कुल तोड़ दो, ड्रग्स को आने ही ना दो अंदर। जहां से अफगानिस्तान से आता है, जहां पाकिस्तान से आता है, आपको पता है कच्छ के इधर उधर का जो एरिया है, जखो वगैरह जो एरिया है, वहां से काफी बार मुंद्रा के इधर उधर एरिया से काफी बार ड्रग्स को सील किया गया है। और अभी हमारे जो होम मिनिस्टर है श्री हर्ष भाई संघवी, वो इसमें सुपर एक्टिव है, वो बहुत ही अच्छे से ये काम कर रहा है। और दूसरा जो पहलू है जिसमें गवर्नमेंट वर्क कर रही है वो है डिमांड रिडक्शन, कि जहां से ड्रग्स की डिमांड है उसको कट ऑफ करें। और थर्ड है दैट इज हार्म रिडक्शन, कि इस हार्म जो है उसको हम जो लोग ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हैं उसको कैसे बाहर निकालें। मैं आपको जब हम हार्म की बात करते हैं मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि कोई ड्रग एडिक्ट हो जाता है तो कैसे हार्म करता है। ड्रग का हार्म समझने से पहले हम ड्रग ट्रैप को समझते हैं कि ड्रग ट्रैप कैसे वर्क कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी ड्रग का पहला डोज किसी भी पर्सन को जब पहली बार मिलता है तो वो फ्री होता है। आप सोचेंगे कि फ्री क्यों, इसलिए ड्रग ट्रैप समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए काफी बार लाइफ में ऐसी डल मोमेंट आती हैं जहां पर आप 3-4 दिन से सो नहीं पाए हैं, आप इतने डिप्रेस्ड हैं कि आपको ऐसा फील होता है कि मतलब और सारी चीजें ठीक हैं लेकिन मुझे कुछ भी करके सोना है एक बार, है ना। यू आर इन द वेरी डिप्रेसिंग स्टेज। एट दैट टाइम इस तरह के लोग आपको अप्रोच करते हैं और आपको ऑफर करते हैं कि यू ट्राई इट वंस, आप एक बार ट्राई करके देखो, आप ठीक से आपको नींद आ जाएगी। और ड्रग का वो काम है, इट वर्क्स, और इसकी वजह से आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, आप एक बार ठीक से सो पाते हैं और इसी वजह से 1 वीक में या 2 वीक में आप इसको फिर से एक बार लेते हैं और फिर आपका रेगुलर हो जाता है। दैट इज द ड्रग ट्रैप, है ना। इसी तरह से आप फंस जाते हैं उसमें। दूसरा ये है कि पार्टी वगैरह में लोग स्टर्ड बनना पसंद करते हैं और जो ड्रग नहीं लेता है उसको मतलब बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई तू तो बच्चा है, तू नहीं कर सकता है, ये तो मतलब मर्द लोगों का काम है। और वैसा करके जिसको हम पीयर प्रेशर बोलते हैं, पीयर प्रेशर की वजह से जनरली स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट डोज जो है उसको लेते हैं। फर्स्ट डोज जनरली उनको मिलता है उनके फ्रेंड्स के थ्रू फ्री मिलता है, लेकिन समझना है ये कि ये फ्री क्यों मिल रहा है। ड्रग्स का सर्वे ऐसा बोलता है कि जब एक बार आप ड्रग लेते हैं तो 1 वीक के अंदर चांसेस हैं कि आपको वो ड्रग लेने की फिर से इच्छा हो, आपको फिर से एक डोज लेने की इच्छा हो, आप फिर से वो यूफेरिया फील करने का आपको मन करे, है ना। वो हम बोलते हैं ना, वो तलब लगती है कि आप उसको फिर से एक बार ट्राई करें, तो आप फिर से ट्राई करते हैं। अब बेसिक वीड की ही बात करें जिसको हम भांग बोलते हैं, वेरी 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 एंट्री लेवल ड्रग, वो भी जब एक पुड़ी लेते हैं तो करीबन 200 से 250 रुपए की आती है। जब कोई बंदा इसको ट्राई करता है पहले टाइम तो उसको फ्री मिल जाता है, दूसरे टाइम वो शायद वो 200-250 रुपए खर्च करके उसको लेता है। लेकिन जब उसको लत लग जाती है तो फिर 1 हफ्ते में 4 बार 5 बार, कभी कभी डेली, और जिसको हम एडिक्ट बोलते हैं कि जिसको दिन में 3 टाइम इसका रिक्वायरमेंट रहता है, 3 मतलब एक वीड का जब वो पूड़ी लेता है, एक बार जब वो डोज लेता है तो उसका जो यूफोरिया है, वो हाई जिसको हम बोलते हैं, वो 3 to 4 आवर्स रहता है। तो इसको पूरे दिन में काम करते रहने के लिए 3 से 4 बार उसको स्मोक करना पड़ता है। तो एक दिन के मिनिमम 3 डोज अगर हम गिनते हैं फिर भी दैट इज अराउंड 600 to 700 रुपीज पर डे एक्सपेंस। और कोई स्टूडेंट की जो स्कूल में पढ़ रहा है या कोई स्टूडेंट की जो कॉलेज में पढ़ रहा है उसके लिए 1 महीने का 18,000 रुपए ड्रग के लिए निकालना ये ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। खासतौर से जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, वो 18,000 स्पेयर नहीं कर सकते हैं ड्रग के पीछे। इसलिए क्या होता है कि जब उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो फिर वो चोरी कहीं से कर लेते हैं, अपने घर से चोरी कर लेते हैं,
अपना सामान बेच देते हैं, अपने रूम पार्टनर की जो सामान वगैरह है उसकी चोरी करके बेच देते हैं। जब इससे भी सारी चीजें सेटल नहीं होती है, तब जो ड्रग जो पेडलर्स होते हैं वो उनको कांटेक्ट करते हैं, है ना, और वो उनको एक साथ 200 पूड़ी 300 पूड़ी इस तरह से देते हैं, और उस पूड़ी वो आगे और किसी को बेचकर उसमें से जो कमीशन मिलता है उसमें से अपना अपना जो ड्रग का जो खर्चा है वो निकालते हैं। इस तरह से कोई एक रेगुलर स्टूडेंट एक बार फ्री डोज लेने के बाद वो फाइनली एक ड्रग एडिक्ट बनता है। ड्रग एडिक्ट के बाद वो पूरा जो ड्रग का जो सिस्टम है, जो सप्लाई सिस्टम है, इसका पार्ट बनता है, जिसको ड्रग पेडलिंग बोला जाता है। सो ये बहुत ही समझने लायक चीज है कि ये मतलब ओवरनाइट नहीं होता है, और कोई भी अपने शौक से या फिर पैसे कमाने के लिए ड्रग का बिजनेस नहीं कर रहा है। ड्रग के बिजनेस में फंसा हुआ हर बंदा उस चेन में फंसा हुआ है ना, इज ट्रैप्ड देयर। और ड्रग पेडलर भी वहां पर से कोई पैसे कमा के मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने बंगलो बना लिया है, हर कोई ड्रग से कमाया हुआ चीज ड्रग के पीछे ही यूज कर रहा है, और इसको हम नशा कहते हैं। यही है जिसको हम ड्रग प्रॉब्लम कहते हैं। अब बात करें कि इसको हम कैसे रोकें। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जब पहला डोज ऑफर किया जा रहा है उस टाइम पे अगर उस ड्रग के डोज लेने वाले बंदे को पता है कि ये फर्स्ट डोज लेने के बाद मेरे साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो उसको मना कर देगा। और यही एक पतली सी होप लाइन है कि जहां पर हम स्ट्राइक करना चाहते हैं, हम उस सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं। देखो, आज से 5-7 साल पहले मैं ऐसा बताऊं कि जब मैं कॉलेज टाइम में था, उस टाइम पे कॉलेज के लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे वो ज्यादातर स्मोक वगैरह किया करते थे। मतलब कि जितने भी ड्रग एडिक्ट मेरे कॉलेज के अंदर थे वो सारे फाइनल ईयर या फिर प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे, 3rd ईयर या 4th ईयर के स्टूडेंट थे। अभी क्या टाइम ऐसा है, मैं मेरे एरिया की बात बताऊं, मैं भोपाल की बात बताऊं, भोपाल के अंदर काफी सारी पब्लिक स्कूल्स अभी ऐसी हैं कि जहां पर ऑलरेडी 8th एंड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए बच्चों के पास से केमिकल ड्रग्स मिल चुका है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बात बता रहा हूं। तो अभी हमारा जो टारगेटेड ऑडियंस है वो रहना चाहिए कि जो अभी अपनी प्राइमरी स्कूल खत्म करके हायर सेकेंडरी में आए हैं और वहां पर जाकर हम अगर इस सारे प्रॉब्लम्स को बताएं, तो फिर क्या होगा, उन लोगों को एक डिफरेंस सा पता चलेगा कि एक बेसिक कुछ नई चीज ट्राई करना क्या चीज होती है और ड्रग का रिस्क क्या चीज होता है। आप सारे एडवेंचर वाले लोग हैं, राइट? आप लोगों को पता है कि आपको पैरा जंप करना है या फिर 10 मंजिल की कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर से विदाउट एनी सेफ्टी आपको नीचे कूद जाना है। तो आपको पता है कि अगर आप 10वीं मंजिल से कूदोगे तो आप मर जाओगे, तो इसलिए आप 10वीं मंजिल की बिल्डिंग है उसके ऊपर से नहीं कूदोगे। लेकिन अगर आपके पास पैराशूट है तो आपको थ्रिल फील करना बिल्कुल मतलब जायज समझोगे। अब जब ड्रग को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उससे ऐसा लगता है कि वो आई विल बी लाइक फीलिंग यूफोरिया एंड वो बहुत ही मजे आएगी एंड वो वगैरह थिंग, आई नो लेट्स हैव फन काइंड ऑफ थिंग, बट इट इज नॉट। आप जब एक बार उसमें फंसते हैं तो बुरी तरह से फंसते हैं और उसके बाद वो ड्रग ट्रैप आपको खत्म करके छोड़ती है। There are endless examples available on internet, starting from Sanjay Dutt. There are so many people की जो ड्रग के हिसाब से अपनी लाइफ में बर्बाद हो चुके हैं। पंजाब के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाती है। I will pin down one documentary by like Mojo Story. Mojo Story ने एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री की है बठिंडा के ऊपर। Please go through that documentary. You will understand कि किस तरह से ड्रग का प्रॉब्लम है वो पूरी एक यंग जनरेशन को खत्म कर रही है। So we have decided to reach maximum schools and colleges. I really wish that you be a part of this campaign. If not physically, then virtually. आप घर बैठे बैठे भी इस स्पेसिफिक जो कैंपेन है उसको स्प्रेड करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली सोशल मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन दिस जनरेशन। हमने अभी डिसाइड किया है कि हम 17th ऑफ जनवरी से 26th ऑफ जनवरी तक हम एक बाइक राइड करने वाले हैं। गांधीनगर से इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा और गांधीनगर से स्टार्ट करके सुरेंद्र नगर, देन राजकोट, फिर जामनगर, फिर जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, फिर रोरो फेरी से हम जाएंगे वहां पर सूरत, भरूच, बड़ौदा और हम वापस आएंगे अहमदाबाद। 10 से 11 दिन का ये पूरा टूर है। कुछ साइकिलिस्ट भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग बाइक पे हमारे साथ ज्वाइन करने वाले। इन एवरी सिटी वी विल बी डिवाइडेड इनटू 4 to 5 टीम्स। इन अ सिंगल डे वी विल बी हैविंग अराउंड 12 to 15 कैंपस इवेंट्स फॉर डिफरेंट स्कूल्स एंड डिफरेंट कॉलेजेस। हर जगह पर, हर सिटी में एक स्टार इवेंट भी होगा जहाँ पर वहाँ के लोकल जो सोशल वर्कर्स हैं या फिर जो रेप्यूटेड पीपल हैं, MP MLA या फिर
वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं या फिर DSP या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो सारे वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे और इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को सारे लोगों तक एक अवेयरनेस के तौर पे ले जाने का हम ट्राई कर रहे हैं. सो इफ यू आर रेडी टू ज्वाइन us on a like bike ride or a cycle ride, then most welcome. The registration is still open, like you can join the team. There is nothing like registration, but you can definitely join the team. If you want to help us in arranging in these cities, अगर आप इस cities में हैं या फिर इसके इधर उधर के एरिया में हैं, अगर आप इसको अरेंज करने में हेल्प करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल. और अगर आपको लगता है कि आप ये दोनों नहीं कर सकते और अगर आप घर बैठ के इसमें कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स में हेल्प कर सकते हैं, सोशल मीडिया में हेल्प कर सकते हैं, रील्स वगैरह बनाने में हेल्प कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन है. व्हाट आई मीन टू से इज दैट एक्शन लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर अभी हम इस एक्शन को नहीं लेंगे तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम इतना बढ़ जाएगा कि फिर उसको रिवर्स करना ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. जितना जल्दी से हम इसको डील करते हैं, जितना जल्दी से हम इसके ऊपर अटैक करते हैं, जितना जल्दी से हम इसके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, उतना ही इसका जो स्प्रेड होने का जो डर है वो खत्म हो जाएगा. और जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उनको भी बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस बंदे को ड्रग की लत लगती है सबसे पहले वो फाइनेंशियली खत्म होता है, चाहे वो कितना बड़ा करोड़पति क्यों ना हो. कोई भी बंदा ड्रग की लत में आने के बाद अपनी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है, अपनी सेंस को खत्म कर देता है और कंटिन्यूसली उसकी अपनी जेब से उसके लिए पैसे चले जाते हैं. तो वो फाइनेंशियली खत्म होता है, स्किल वाइज खत्म होता है, उसका कैरियर तो लाइक सोचो ही मत, कैरियर तो सबसे पहले बर्बाद हो जाता है. तो उसका कैरियर बर्बाद होता है, सोसाइटी में उसका इंप्रेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि सारे लोगों को पता चलता है कि नशेड़ी है, ये घर में चोरी कर लेता है, बगल वालों के घर से चोरी कर लेता है, तो वो खत्म हो जाता है. अगर वो अनमेरिड है, प्रॉब्लम है कि उसके मैरिज रिलेटेड चीज़ों में इश्यू आ जाता है. अगर वो मैरिड है तो फिर वो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं. घर में जो एक कपल लाइफ होती है वो टोटली डिस्ट्रॉय होती है. इट ऑल्सो लाइक अफेक्ट्स दी लाइक फिजिकल लाइफ. तो हर चीज़ों में, हर एंगल में ड्रग इस तरह से आपको ख़त्म करता है कि आप फिर उसमें फिर से बैठकर वापस आना मुश्किल हो जाता है. रिहेब सेंटर्स भी काफ़ी सारे आज कल खुल चुके हैं. रिहेब सेंटर्स में जाना भी बहुत ही प्राइजी थिंग है. सो इट इज़ नॉट अ फन थिंग टू एड्रेस द ड्रग इश्यू इफ इट इज़ आउट ऑफ द कोर्स और आउट ऑफ द रीच. So this is right time. Please follow their campaign on nodrugscampaign.org and the Instagram page is ndc.invincible. आप वहाँ पर जाकर इसकी जो रेगुलर अपडेट्स हैं उसको ले सकते हैं. I really insist you to join on the ride. If not on the ride, then you can help us to arrange events in your station, in your city. You can help us to connect with maximum schools and colleges. And if not all these things, then you can help virtually. Social media के थ्रू आप इसको हेल्प कर सकते हैं. You can change your DP. You can post the drug fact posters के जो अवेयरनेस स्प्रेड करें. आप स्पेसिफिकली अगर हो सके तो बाइक लेके शेयर कर सकते हैं कि ये ड्रग इश्यू है and Invincible is doing this thing and I support this thing. So there are so many things available on the nodrugscampaign.org. There is an option given like toolkit on the website. You can visit that toolkit. You will get so many रिसोर्सेज देयर जहाँ से आपको इस प्रॉब्लम के बारे में भी पता चलेगा. जो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह मैं रिफ़र कर रहा था वो भी हमने वहाँ पर शेयर की हुए. प्लीज़ गो एंड लर्न अबाउट दैट प्रॉब्लम. और हमेशा ही इंडिया में एक चीज़ जो मैं पूरे भरोसे के साथ बता सकता हूँ वो ये है कि जब कंट्री के सामने कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है तो यंग जनरेशन उसको एड्रेस करती है. ये एक ऐसा प्रॉब्लम है ड्रग का जिसमें हमारी जो सीनियर जनरेशन है उसके पास कोई क्लू नहीं है कि इसको कैसे अटैक करना है या इसको कैसे संभालना है. हमारी जो आगे की जनरेशन थी, जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी, वो ड्रग में इतने डूबे हुए जनरेशन नहीं थी. उनको पता ही नहीं है कि इसके रियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, इसकी जो रियल चैलेंजेस है वो क्या है, ये कितना सीरियस प्रॉब्लम है. ये हम ही कर सकते हैं. हम ही इसमें एक लीडरशिप टास्क के कुछ इसको एड्रेस करने का काम कर सकते हैं. So let us join our hands to stop the drug addiction, and I'm very much sure that youth efforts and community efforts will definitely harness the upcoming exponentially rising drug spread. Thank you very much. Jai Hind. See you soon.